यहाँ बस स्टैंड के फुटकर व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ आज हल्ला बोला है। व्यापारियों ने नगर निगम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि नगर निगम व्यापारियों को मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। प्रदर्शन कर रहे फुटकर व्यापारियों से हमारे सहयोगी खोमन साहू ने खास बातचीत की है। अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। राजधानी रायपुर के नया बस स्टैंड में ये देख सकते हैं तमाम जो फुटकर व्यापारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। उनका साफ तौर पर कहना कि नगर निगम प्रशासन जिस तरीके से आदेश निकाली उसका जो है विरोध कर रहे हैं। सीधा जुड़ेंगे, क्या मामला है पूरा, क्या क्या मामला है आप लोग धरने पर? मामला तो ऐसा है कि बस अड्डा की जब से स्थापना हुई है और इसकी स्थापना काल से ही आप समझ रहे हैं कि इसकी जो पूरी संकल्पना है बस अड्डे की जो होनी चाहिए थी वो कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही है। ना यात्रियों के हित में दिखाई दे रही है, ना साथ ही साथ हमारी जो फुटकर रेहड़ी व्यापारी जो हैं उनके हित में दिखाई दे रही है। हमारी ये मांग है कि एक ऐसी सर्वमान्य नीति बनाई जाए जिसमें यात्रियों की सुविधा भी बढ़े और साथ ही साथ जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यहाँ पे जो छोटे फुटकर व्यापारी हैं, उनके भी सम्मान की और उनकी सामाजिक सुरक्षा हो सके। उनका व्यापार लगातार निगम प्रशासन की गलत नीतियों के कारण प्रभावित हो रहा है। उनकी पेट रोजी ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है। आप जानते ही हैं कि पोस्ट कोविड पीरियड में इकोनॉमी ऐसे ही बहुत ज़्यादा है ना श्रिंक हो रही है, डाउनफॉल की ओर जा रही है। और ऐसे समय में निगम प्रशासन को चाहिए था कि वो इनको सुरक्षा प्रदान करती, इनको कुछ आर्थिक पैकेज देती। तो निगम प्रशासन ना आर्थिक पैकेज दे रही है, ना शासन के किसी भी प्रकार की जो नीति नियम है जो फुटकर व्यापारियों के हित में हो सकते हैं उसका क्रियान्वयन कर पा रही है। क्रियान्वयन के अभाव में क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है और हमारी रावणभाटा सुरक्षा समिति ऐसा महसूस कर रही है कि किसी एक वर्ग विशेष के हितों का यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है। उनको पोषण करने की कोशिश की जा रही है, उनके हितों को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारे जो छोटे गरीब फुटकर व्यापारी हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनके हितों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है ताकि वो यहाँ से छोड़ के चले जाए। और कोई पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है जिससे वो लोग आ जाएं और वो लोग काबिज हो जाएं। तो ये हमारे गरीब, हमारे स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे? और बस स्टैंड की स्थापना ही इस उद्देश्य से की गई थी कि यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और साथ में यहाँ पे लोगों को रोजी रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि रोजी रोजगार के अवसर यहाँ पे दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। कई ठेले वाले अपनी दुकान बंद करके चले गए क्योंकि वो 1800 रुपये नहीं दे पा रहे हैं। डेली 60 रुपए निगम प्रशासन यहाँ पे लेता है और इस बात की तनिक भी चिंता नहीं करता है कि उन व्यापारियों को इलेक्ट्रिक सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको पानी की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको छत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बेसिक नीड्स निगम प्रशासन बिल्कुल विचार नहीं कर रहा है कि हमारे लोगों को उनको छत दिया जाए, उनको अच्छी सुरक्षा दी जाए। आए दिन इनके ऊपर किसी न किसी प्रकार के ऐसे तुगलकी फरमान जारी कर दिए जाते हैं जिससे उनका भविष्य खतरे में आ गया है। वो अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, फीस नहीं पढ़ा पा रहे हैं। यदि ये अपने पेट रोजी नहीं चला पाएंगे तो निगम प्रशासन को अलग से 1800 रुपये देना है, उनको अपना जीवन भी चलाना है, परिवार भी देखना है। ऐसे दौर में फिर निगम प्रशासन क्या हितों का इनका संरक्षण कर पाएगा, हमारी समझ से परे है। आज रावणभाटा सुरक्षा समिति और यहाँ के जितने भी फुटकर व्यापारी हैं इसी बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं कि निगम प्रशासन का कोई सक्षम व्यक्ति आए, हमसे डायलॉग करे, संवाद करे और एक एक चीज़ पे वो स्क्रूटनी करे और फिल्टर करके यहाँ पे जो हमारे व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं, उनको अच्छे से उनके वेंडर्स को, उनके हितों को पोषण मिले। आगे क्या कुछ करेंगे? जैसे निगम प्रशासन आप लोगों से बातचीत नहीं करता है तो आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? नहीं, अभी मेरी कलेक्टर रायपुर से मेरी अभी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुरंत इस विषय पर संज्ञान लेता हूं और निगम प्रशासन को मैसेज करता हूं और हम उसी प्रतीक्षा में हैं कि निगम प्रशासन जो है हरकत में आए और हम लोगों की सुध ले। क्योंकि हम तो ये चाह रहे हैं भाई कि यहाँ पे सुचारू रूप से सारी व्यवस्था चले, लेकिन देखने में आता है कि जब हमारा फुटकर व्यापारी अपने व्यापार करने के लिए जब यहाँ पे प्रवेश करता है बस टर्मिनल में तो वहाँ पे जो साइकिल स्टैंड वाले लोग हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। उनके साथ अलग मतलब इस टाइप का व्यवहार किया जाता है जिससे वो बेचारे नाखुश हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं।
और कई बार निगम प्रशासन के भी जो लोग हैं जो संग्रह करते हैं कर संग्रह, वो भी हमारे लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और उनका व्यवहार इतना बेरुखा रहता है कि जैसे जानो मानो वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, जबकि ये राजस्व देने जा रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना 60 रुपए का जो है वो 1800 रुपए महीने का जब देने जाते हैं तो निगम प्रशासन उनसे कुत्ते की तरह व्यवहार करता है, एकदम मानवीय दृष्टिकोण से व्यवहार नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति को हम ध्यान में रख करके हम ये चाह रहे हैं कि निगम यहाँ पे आए और हस्तक्षेप करे और यहाँ के साइकिल स्टैंड की व्यवस्था को ठीक करे। यहाँ के हमारे फुटकर व्यवसायी जो हैं जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए छत की व्यवस्था करे, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था करे और ये ध्यान दे कि यहाँ पे इनका व्यापार बढ़े, जबकि हो ये रहा है कि उनकी गलत नीतियों के कारण व्यापार घट रहा है। और कई हमारे जो है, क्यों आप लोग सहमत हैं? कई लोग ठेला बंद करके गए हैं, कई लोग ठेला बंद करके वापस चले गए हैं। सोचिए आप, ऐसी ही बेरोजगारी का आलम है और ऊपर से यदि हम लोग स्वरोजगार करके अपना धंधा व्यापार करना चाह रहे हैं तो निगम प्रशासन को तो सपोर्ट करना चाहिए, शासकीय नीतियों का यहाँ पे पालन करवाना चाहिए, कुछ लोगों को लोन देना चाहिए जो मतलब सस्ते दर पे जो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज दर जो है, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। देख सकते हैं तमाम जो फुटकर व्यापारी संघ के लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से निगम प्रशासन है उन लोग से बातचीत करके जो उन लोग की मांग है वो पूरा करे। बहरहाल आप देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में निगम प्रशासन इन लोग की मांगों को पूरा करता है या नहीं। कैमरा पर्सन टीकू साहू के साथ कोमन साहू, हैप्पी न्यूज़, रायपुर।